ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो वीडियो शुरू की वो डाटा रैंगलिंग पर शुरू की थी। उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा एक्वायरिंग ऑफ द डाटा और डाटा को एक्सप्लोरिंग करना देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि डाटा को हम लोग क्लीन कैसे कर सकते हैं या डाटा क्लीनिंग के लिए और कितनी मेथडोलॉजी है इसके लिए पर हम 2 से 3 वीडियोस बनाएंगे जिससे आप लोगों को हर तरह की डाटा को क्लीन करने की टेक्निक्स आ जाए। मिसिंग वैल्यूज कैसे हैंडल की जाती हैं, आया कॉलम्स ड्रॉप कर दिए जाएं कि नहीं कर दिए जाएं, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। वैल्यूज को कैसे कर सकते हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज हैं तो उनको कैसे रिमूव कर सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो यही किया था कि हम डाटा सेट्स कैसे रीड कर सकते हैं। और डाटा सेट में हमारे पास हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स, हेड या टेल हम लोगों को देखना तो कैसे हो सकता है। और शेप्स देखनी है, शेप में जिसमें बताते हैं नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, किसी स्पेसिफिक कॉलम को हम कैसे देख सकते हैं। ठीक है, जिस तरह की लास्ट टाइम हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, अब जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो डाटा क्लीनिंग है कि हम लोग डाटा को कैसे क्लीन करते हैं। अब सबसे पहला काम है हैंडलिंग द मिसिंग वैल्यूज। मिसिंग वैल्यू जो हमारे पास मौजूद है हम उसको किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कि हमारे पास कौन कौन सी मिसिंग वैल्यूज मौजूद है। ठीक है, इसके लिए मैंने ये डाटा सेट हमारे पास मौजूद है जो कि बहुत सारे हैं। लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को दिखाया था। उसमें से एक प्रॉपर्टी का जो डाटा सेट है वो हम लोगों ने यूज करना शुरू किया है। अब उस पर हम लोग करेंगे ये प्रॉपर्टी डाटा जो मौजूद है, सीएसवी फाइल, इसको हम सबसे पहले रीड करेंगे और रीड करने के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि हम इसमें से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैसे मिसिंग वैल्यूज मौजूद है। ये डाटा सेट बहुत स्मॉल मौजूद है ताकि मैं आप लोगों को क्लियर रिजल्ट्स दिखा सकूं, इसलिए मैंने यहाँ पर किया। और इस डाटा सेट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इसको हम लोग फर्दर 1-2 वीडियोस में और भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने ये लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था कि हम डाटा सेट को कैसे रीड कर सकते हैं। तो ये मैंने डाटा सेट को रीड कर लिया हम लोगों ने। अब इसके बाद डॉट हेड 10 इसीलिए लगाया, इसमें टोटल 9 ही रिकॉर्ड्स मौजूद हैं तो वो सारे के सारे हमारे पास रिप्रेजेंट हो जाते हैं। तो अब इसमें देखें तो हमारे पास कुछ नल वैल्यूज मौजूद है, जैसे नैन यहाँ मौजूद है, जैसे नैन यहाँ मौजूद है, जैसे नैन ये मौजूद है, नैन ये मौजूद है। ये बहुत छोटा डाटा सेट है जिसकी वजह से हमें नल वैल्यूज डायरेक्टली नजर भी आ रही है। ठीक है, अगर डेटा सेट बहुत लॉन्ग होता तो हम लोगों को शायद ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए ऑलरेडी पांडास में बहुत सारे मेथड्स मौजूद है जिसकी मदद से हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये कुछ नल वैल्यूज हमें, जैसे ये रिकॉर्ड है ये टोटल हमारे पास क्लीन है। इस रिकॉर्ड में ये एक प्रॉब्लम है, ये अभी हैंडल नहीं होगी, तो उसको हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ये पूरा रिकॉर्ड है, इसमें एक नल वैल्यू मौजूद, 2 नल वैल्यूज मौजूद है, NAM के नाम से मौजूद है। स्टूडेंट नंबर और नंबर ऑफ बेडरूम्स ये हमारे पास मौजूद है। सेम इस तरीके से बात करें तो यहाँ भी एक ये 9 मौजूद है, बट यहाँ पर साथ 12 भी आया हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम देख सकते हैं। फिर इसी तरह इसमें भी देखें तो इसके पहला जो कॉलम है हमारे पास PID, उसमें नल वैल्यू मौजूद है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास हर एक रो के अंदर किसी न किसी रो में कोई ना कोई नल वैल्यू अवेलेबल है। ओके, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ नल हमारे पास वैल्यूज मौजूद है। मैंने कोशिश यही की ऐसा डाटा सेट बनाया है जिसमें नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स मौजूद हो। ठीक है, लाइक किसी में करेक्टर्स आने थे वहां पर स्ट्रिंग न्यूमेरिक वैल्यूज आई हुई हैं। ठीक है, कहीं पर जिस तरीके से नैन लिखा हुआ है यहाँ पर अब किसी और फॉर्मेट में हमारी वैल्यू प्रॉब्लम मौजूद है। तो डाटा क्लीनिंग करने के लिए बहुत सारे, लाइक इधर की बात करें तो नंबर ऑफ बाथ्स जो है उसमें न्यूमेरिक वैल्यूज आ सकती हैं। तो यहाँ पर ये देखिएगा, ये इस तरीके से हमारे पास आया हुआ है। चले, आज हम अभी हम थोड़ा सा क्लीनिंग का एक मेथड देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट तरीका इस तरीके से हम हमारे स्टेटस सेट को फुल फ्लैज क्लीन कर लेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि हम लोगों को ये देखना है कि हमारे पास कहाँ कहाँ पर नल वैल्यू है डायरेक्टली। जो पांडास के अंदर हमारे पास बिल्ट इन मेथड है, एक है इज नल का। ठीक है, इज नल हमारे पास क्या करता है, जहां नल होगा वहां पर ये ट्रू कर देगा, जहां पर नल नहीं होगा वहां पर ये फॉल्स कर देगा। लाइक ये वैल्यू नल नहीं है, ये नल नहीं है, ये नल नहीं है, यहाँ पर पूरे रिकॉर्ड में कोई नल नहीं है तो इसलिए सारी फॉल्स मौजूद है। ठीक है, अगर मैं इस रिकॉर्ड की बात करूं, रिकॉर्ड नंबर 4 में, तो पहली नल वैल्यू मौजूद है। ठीक है, तो रिकॉर्ड नंबर 4 को जाकर चेक करें तो इसलिए उसने ट्रू किया हुआ है। ठीक है, इसी तरह नॉट नल भी मौजूद है। नॉट नल इसके अल्टरनेटिव है, जो हमारे पास नल नहीं होगी उसको ट्रू कर देगा और जो नल होगी उसको फॉल्स कर देगा। लाइक ये देखिएगा यहाँ पर ये वो फोर्थ रिकॉर्ड हमारे पास नल मौजूद है। ऐसे और बहुत सारे भी मौजूद है, इसमें भी देखें तो रिकॉर्ड नंबर 6 के अंदर भी हमारे पास एक ट्रू आया हुआ है। इसका मतलब रिकॉर्ड नंबर 6 का सेकंड कॉलम में हमारे पास वैल्यू मिसिंग है, रिकॉर्ड नंबर 6 का ये सेकंड कॉलम। ठीक है,
तो ये नॉट नल में उसको फॉल्स कर देगा, तो ये हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अब इस तरीके से, खैर स्मॉल डाटा सेट है, उसको देखना बड़ा आसान है। लेकिन अगर हम लोगों को दूसरे तरीके से नल वैल्यूज चेक करनी है, तो हम ये करेंगे df डॉट इज नल डॉट सम। सम का फायदा ये है कि हर एक कॉलम के अंदर कितनी नल है उनको वो काउंट कर लेगा। ठीक है, ये हमारे पास बता दी। अभी लाजमी नहीं है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट नंबर्स, दो नल वैल्यूज मौजूद है तो वो एक ही रो में अवेलेबल हो, मतलब दो रोज के अंदर हमारे पास इंफेक्टेड हो। तो डिफरेंट जगह पर डिफरेंट कॉलम के अंदर हमारे पास नल वैल्यूज अवेलेबल है। ठीक है, शेप का हम लोगों ने देखा था कि हम जिससे हम चेकआउट कर सकते हैं कि इस डेटा सेट में टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं, 9 हैं और 7 कॉलम्स हैं। ठीक है, इसके थ्रू हम लोग पता लगा लेंगे कि कितने रोज एंड कॉलम्स में हमारे पास डेटा मौजूद है। अब सबसे पहला है हमारा मेथड ड्रॉप है ना। ड्रॉप है ना हमारे पास क्या करता है, वैल्यूज को ड्रॉप एन जो वैल्यूज हमारे पास जो नल होंगी ना उसको ड्रॉप कर देता है। ठीक है, एक्स इज 1 एंड 0 में होंगे। अगर मैं 0 करता हूँ, ये रिकॉर्ड वाइज वैल्यूज को डिलीट करेगा। मतलब जिस भी रिकॉर्ड के अंदर, अगर मैं टॉप पर जाऊं, इन सेल्स को ना मैं फिलहाल आउटपुट को क्लियर कर देता हूँ, क्लियर आउटपुट, क्लियर आउटपुट, ताकि मैं यहाँ पर देख सकूं। लाइक इस रो वाइज देखेगा, इस रो में देखेंगे कहीं कोई नल है तो इसको वो छोड़ देगा। इस रो को देखेंगे तो वो इसको भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा अभी। ठीक है, इसको भी वो छोड़ देगा। इसको देखेगा, इसमें हाँ जी एक ये नल मौजूद है, एक ये नल मौजूद है, तो इस रिकॉर्ड को वो डिलीट कर देगा। इसमें देखेगा यहाँ पर हमारे पास एक नल इसमें मौजूद है, वो इसको भी डिलीट कर देगा। इसमें भी एक हमारे पास मतलब एलिमेंट जो है उसका एक कॉलम जो है वो नल है, उसको इसको भी डिलीट कर देगा। अब इसमें देखेगा इसमें नल है, इसको भी डिलीट कर देगा। फिर इसमें देखेगा ये नल मौजूद है, इसको डिलीट कर देगा। फिर ये डिलीट कर देगा। तो टोटल रिकॉर्ड हमारे पास कितने बच गए, 3। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये 3 रिकॉर्ड्स बच गए। तो ये कॉलम वाइज हमारे पास डिलीट करता है। सो लेट्स चेक। मैंने इसको क्या किया, अप्लाई किया। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, चेक करता हूँ कि कहीं नल वैल्यूज बची हैं। तो उसने देखे सारी 0 0 कर दी, पी आई डी सब पे नल नल। इससे पहले जब हम लोगों ने चेक किया तो उसने बताया कि हाँ यहाँ पर इतने इस कॉलम में इतने क्वांटिटी के अंदर हमारे पास नल वैल्यूज है। तो ये हमारी नल वैल्यूज क्लीन हो गई। ठीक है, अगर मैं इसकी अब टाइप्स, चले टाइप्स तो आप लोगों को पता है कि टाइप हमारे पास क्या होती है। इसको हम लोग फर्दर अभी डिस्कस करेंगे कि क्यों हम लोगों को ये करना है। लेकिन अब अगर मैं इसको फिलहाल डॉट शेप अगर मैं करूं, ये जरा गौर से देखिएगा, डॉट शेप। तो यहाँ क्या हुआ हमारे पास, कितने रिकॉर्ड्स रह गए, 3 रिकॉर्ड्स हमारे पास रह गए। ठीक है, 3 रिकॉर्ड्स हमारे पास रह गए। मतलब 7 कॉलम्स के अंदर सिर्फ 3 रिकॉर्ड्स। अगर मैं इसी तरह इसको हेड करके दिखाऊं आपको, ये मेरी ब्रैकेट्स आ गई। ठीक है, तो ये देखिए ये सिर्फ 3 रिकॉर्ड्स मौजूद है। अभी देखो इसने इस वैल्यू को छोड़ दिया। हालांकि इसके अंदर स्टिल हमारे पास प्रॉब्लम है, लेकिन उसके लिए और मेथड्स होंगे। हम इस तरह की वैल्यूज को कैसे रिमूव कर सकते हैं वो फर्दर जाकर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। बट इसका प्रॉब्लम क्या हुआ कि अब मैंने जब ये मतलब रो वाइज डिलीट किया, तो वो रो वाइज जिस भी रो में कहीं भी नल मिला उसने उस पूरी रो को डिलीट कर दिया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब मैं इसको चेंज करने लगा हूँ। मैं एक्सिस को कर देता हूँ 1। ठीक है, शेप अभी फिलहाल दोबारा से स्टार्ट करते हैं हम इसको टॉप से, ताकि वो डीएफ हमारा दोबारा बन जाए। हेड हमारा अगेन आ गया। इनको नॉर्मल इसको इसको चला कर देख लेते हैं, स्टिल हमारे पास यही रिकॉर्ड्स की प्रॉब्लम है। शेप्स अब देखो वही हमारे पास, क्योंकि मैंने दोबारा से उसको रन किया कोड को। अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ कॉलम वाइज, मतलब जिस भी कॉलम में डाटा की कोई नन वैल्यू मौजूद उस पूरे कॉलम को डिलीट कर। अब इस कॉलम में देखो नन है तो ये कॉलम पूरा उड़ जाएगा। इस कॉलम में देखो नन है, ये भी खत्म हो जाएगा। इस कॉलम में देखो यहाँ कोई नन नहीं, ये रह जाएगा। इस कॉलम में ये नन है, ये डिलीट हो जाएगा। ये दोनों में, इसमें ये 2 नन है, ये डिलीट हो जाएगा। ये नन मौजूद है, ये डिलीट हो जाएगा। ये नन मौजूद है, ये डिलीट हो जाएगा। मतलब क्या रह जाएगा, सिर्फ एक कॉलम। सो लेट्स चेक कि वाकई ही ये इस तरीके से बचता है कि नहीं बचता। तो सबसे पहले मैं ये देखिएगा, अब एक्सेस वाइज मैंने ड्रॉप ना कर दिया। अब मैं देखो आता हूँ क्या रह गया, सिर्फ स्टूडेंट नेम रह गया, बाकी सब डिलीट हो गए। अब अगर मैं हेड करके दिखाऊं आपको, तो सिर्फ स्टूडेंट नेम ही बाकी। ठीक है, ये हमारे पास टोटल स्टूडेंट नेम बच गए। तो क्यों, क्योंकि इस वजह से कि अब हमारा जो रिकॉर्ड था
उस रिकॉर्ड के अंदर से हमने कॉलम वाइज डिलीट किया। कॉलम वाइज जब भी हम डिलीट करते हैं तो डाटा सेट पर सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। रो वाइज में भी इफेक्ट पड़ा कि हमारा डाटा में 9 वैल्यूज मौजूद थी, उसकी वजह से हमारी 3 वैल्यूज रह गई। तो ये एक क्लीनिंग का मेथड है, लेकिन ये थोड़ा सा प्रॉब्लम जनरेट करता है। प्रॉब्लम क्यों जनरेट करता है? वो इसलिए जनरेट करता है कि हमारे पास जो है ना, लाइक ये जो वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज से हमें हमारी वैल्यूज कह रहा हूँ, हमारी जो मेथड है, इनकी वजह से हमारा डाटा सेट शॉर्ट हो सकता है। 1 पास करेंगे तो कॉलम वाइज शॉर्ट हो सकता है, 0 पास करेंगे तो रो वाइज शॉर्ट हो सकता है। डाटा सेट हमारा फुल फ्लैज नहीं रहेगा, तो हमें इश्यूज हो सकते हैं। तो उसके लिए अब हम क्या करते हैं, हम लोग एक और तरीका कार अपनाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, ये जो फिलिंग वैल्यूज मौजूद हैं, जहां जहां नन वैल्यूज मौजूद हैं, वहां पर हम उधर कुछ ना कुछ वैल्यूज फिल करने की कोशिश करते हैं। लाइक जरा देखिएगा, सबसे पहले अब मैं आप लोगों को जो दिखाने जा रहा हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मैं हेड वापस कॉल कर लूँ, और ये इजनल भी मैंने कॉल कर लिया अगेन से। और सॉरी, इजनल को कल कॉल करने की जरूरत ही नहीं है। मैं क्लियर सेल आउटपुट कर देता हूँ। ये मेरे पास सेल मौजूद है। ठीक है। अब यहाँ पर शेप हमें पता है, 9/7 मौजूद है। मैं इधर ही क्या कर देता हूँ, डी टाइप कर देता हूँ। डी टाइप हमारे पास क्या करता है, हर एक कॉलम की डेटा टाइप बताता है। अब यहाँ फ्लोट है, यहाँ फ्लोट है, मतलब पीआईडी और स्टूडेंट नंबर, ये दोनों फ्लोट वैल्यूज मौजूद है, ये वाली और ये वाली। इसका मतलब है ये दोनों हमारे पास, हम एक मेथड यूज करेंगे जो कि न्यूमेरिकल वैल्यूज पर एक मेथड अप्लाई होता है, मीन मीडियन मोड का ना। हम मीन अप्लाई करके इन वैल्यूज को फिल कर देंगे। मतलब इस सारे रिकॉर्ड का मीन निकाला, जो मीन बना वो हमने यहाँ पर फिल कर दिया। क्यों? ताकि हमारा डाटा ना लॉस कर सके। ये भी न्यूमेरिक वैल्यूज है, इन पर भी मीन अप्लाई हो सकता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ भी तो न्यूमेरिक्स है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उसने इस न्यूमेरिक को, ये जो हमारे पास मौजूद है नंबर ऑफ बेडरूम्स, उसको हमने एज ए ऑब्जेक्ट उसने काउंट किया हुआ है, एज ए ऑब्जेक्ट। तो हम इसको किस तरीके से अब डाटा टाइप्स न्यूमेरिक वैल्यूज में कन्वर्ट करेंगे, कैसे फ्लोट या फ्लोट में लेकर जाएंगे, इसकी डाटा टाइप को कैसे चेंज करेंगे, वो आगे हम लोग देखेंगे। देन फिर हम लोग उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अभी मैं ये ड्रॉप ऑन अप्लाई नहीं कर रहा, रीजंस मुझे अभी स्टिल वही किस वैल्यू चाहिए। अब देखिएगा, पीआईडी में एक कॉलम है, और स्टूडेंट नंबर में दो रिकॉर्ड जो ऐसे हैं, मतलब 2 जगह पर वैल्यू की प्रॉब्लम है। मतलब पीआईडी 1 आ रहा है, स्टूडेंट नंबर हमारे पास 2 आ रहा है। सो हम अब कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो ये हेड ओल्ड वैल्यूज का कहीं, फिर आप कहें। अब ये है हमारे पास, लाइक देखिएगा, मैंने कहा डीएफ पीआईडी, यानी कि पीआईडी के अंदर जो हमारे पास डाटा फ्रेम है, उसको जो पीआईडी का हमारा कॉलम है, उस कॉलम को हमने क्या करना है, फिल आना करना है। फिल आना का मतलब है वैल्यूज को फिल करना। किस तरीके से? डीएफ पीआईडी का क्या लगाओ, मीन निकाल लो। वो मीन निकाल लेगा। उस मीन निकालने के बाद जहां भी मिसिंग वैल्यूज हमारे पास होंगी, हम उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है। मतलब ये मीन निकाल कर वैल्यूज को फिल कर देगा। ओके। तो इस तरीके से हमारे पास फिल आना के थ्रू हमारी मिसिंग वैल्यूज फिल हो जाएंगी। अभी मैं इसको रन करने लगा हूँ, और फिर इसके बाद मैं अगेन से आपको डीएफ और सीजनल, और इसके बाद वही डॉट सम में लगाता हूँ। तो अब चेक कीजिएगा, देखिए पीआईडी हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। ठीक है। सेम इसी तरीके से अब मैं इधर ना स्टूडेंट नंबर, क्योंकि ये भी हमारी न्यूमेरिक वैल्यूज मौजूद थी, फ्लोट टाइप में मौजूद है, मैं इधर से इसको भी अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है। और स्टूडेंट नंबर टाइप का था हमारे पास, हम टाइप देख लेते हैं, एसटीडी नंबर। आ रही वैल्यू आनी चाहिए। लेट्स चेक का क्या इशू, हमारे पास क्या एरर आया है। above the expectation that has been passed to the following expectation। ओके। तो यहाँ पर छाया हुआ है, यहाँ पर मैं इसको सेट करता हूँ, और अगेन से मैं कॉल करता हूँ, और अब मैं अगेन इसको चेक करूँ तो स्टूडेंट नंबर पर 2 कॉलम्स मिस थे, अब 0 हो गए। लेकिन अगर मैं अप्लाई करूँ नंबर ऑफ बेडरूम्स, हालांकि यहाँ पर भी कुछ वैल्यूज नंबर में मौजूद है, लेकिन इसकी टाइप चेंज है, तो हमें मिलेगा एरर। ये देखिए,
कि उसने एरर दिया। ठीक है, कि हम स्ट्रिंग वैल्यूज पर इस तरह से हम नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको इंटीजर या फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, तब जाकर हम उसका मीन निकाल सकते हैं। तो हमारे पास दो न्यूमेरिक वैल्यूज थी ऑलरेडी, वो हम लोगों ने उसको यूज किया और उसको हम लोगों ने अप्लाई कर दी। ठीक है, इस तरीके से भी अब इसका फायदा क्या हुआ कि हमारी जो न्यूमेरिक वैल्यूज में प्रॉब्लम थी, पीआईडी और स्टूडेंट नंबर, वो तो क्लीन हो गए। ठीक है, अब अगर मैं दोबारा से डीएफ डॉट हेड करके दिखाऊं और आप लोगों को पूरे 10 रिकॉर्ड्स ही दिखा दूं कि हम लोगों को सारा नजर आ जाए, तो उसमें जरा गौर से देखिएगा। क्या हमारे पास यहाँ पर देखिए कहाँ पर मिसिंग वैल्यू थी। लेट्स चेक करते हैं कि कहाँ पर मिसिंग वैल्यू थी रिकॉर्ड नंबर 4 के अंदर। तो रिकॉर्ड नंबर 4 पर ये देखिएगा उसने मीन निकाला और वैल्यू को प्लेस कर दिया। ठीक है, इधर दो वैल्यूज मिस थी, वो भी देख लेते हैं कौन कौन सी वैल्यूज मिस थी। एक तो यहाँ पर रिकॉर्ड नंबर 2 पर मौजूद है, मतलब रो नंबर 3 आती है हमारे पास वैसे तो। ठीक है, 2 और 6। अब 2 और 6 पर भी हमारा मीन लगा हुआ है। इसका फायदा ये हुआ कि हम मिसिंग वैल्यूज अब जो हैंडल कर रहे हैं ना, उसमें अब ये जो न्यूमेरिक वैल्यूज थी उनके नन रिमूव करने के लिए हम मीन मीडियन मोड वाला मेथड अप्लाई करके हम इन वैल्यूज को फिल कर सकते हैं, रेदर देन कि हम उनको ड्रॉप ना के एनए के थ्रू हम लोग रिकॉर्ड्स या कॉलम्स ड्रॉप करें, जिसकी वजह से हमारे डाटा सेट जब क्लीन हो रहा हो तो डाटा सेट रिड्यूस हो जाए। बजाय इसके कि हम लोग क्या मेथड करते हैं, फिल एंड अप्लाई करते हैं और उसके जरिए से हम लोग फिल कर सकते हैं। अब रहेगी प्रॉब्लम, सबसे पहले कुछ ऐसी वैल्यूज मौजूद हैं जहां स्टिल न्यूमेरिक है, लेकिन वो इसकी वजह से वो क्या करते हैं, नॉन न्यूमेरिक में कन्वर्ट हुई है। हम इसकी डाटा टाइप कैसे कन्वर्ट करेंगे और इसको इस तरीके यहाँ से कैसे क्लीन कर सकते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, फिर इसी तरह ये ऑब्जेक्ट वैल्यूज मौजूद है YN 12 YN। ठीक है, तो अब इनमें हमारे पास ये नन है, ये कैसे रिमूव करेंगे, और यहाँ पर ये जो न्यूमेरिक वैल्यूज है इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग अगली एक दो वीडियोस में देखेंगे। फिर इसी तरीके से ये भी एक न्यूमेरिक वैल्यू है, लेकिन ये स्टिल इसकी वजह से ऑब्जेक्ट में हमारे पास आ चुकी है। अब सबसे पहले हम इसको किस तरीके से खत्म करेंगे और फिर जाकर ये हमारे पास हम इसको इसकी डाटा टाइप कन्वर्ट करेंगे, इसको फ्लोट में शिफ्ट करेंगे और फिर इसका मीन निकाल कर इसको भी क्लीन करेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे मेथड्स हमारे पास अप्लाई होंगे अगले एक दो वीडियोस में। तो वो देखते रहिएगा, इसलिए क्योंकि लॉन्ग वीडियो हमारी ज्यादा लंबी ना हो, दैट्स वाई मैंने साथ के साथ कुछ शॉर्ट कोड कर लिया था। और सेम इसी तरीके से बाकी वीडियोस में भी हम लोग एक एक मेथड अप्लाई करेंगे। अगर सारे अभी अप्लाई हो गए तो हमारी वीडियो काफी ज्यादा लंबी चली जाएगी। ओके जी, थैंक यू।